इस दुनिया में हर तीसरा इंसान अपने इमोशंस के बहकावे में आकर कुछ गलतफहमियां पाल लेता है। मतलब किसी इंसान की अगर प्रेजेंट लाइफ काफी अच्छी चल रही है तो हर टाइम वो इसी सोच में रहते हैं कि आने वाला पूरा टाइम भी उनका ऐसे ही गुजरने वाला है। बट सच कहूं तो लाइफ हमारी इतनी भी फेयर नहीं है कि वो प्रिडिक्टेबल बन जाए। अशोक वाइद्या एक कामयाब IT प्रोफेशनल थे और अपनी कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पर थे। उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और वो बहुत खुश थे इस सब से। अब आलोक के जो कलीग्स थे वो बार बार उनको ये सलाह देते कि भाई मेरी मानो तो एक अच्छी सी कार निकलवा लो, बेकार तुम इस नॉर्मल सी बाइक पर आते हो, कोई इंप्रेशन भी नहीं जमता तुम्हारा, पैसा तो तुम्हारा लगेगा बट जब तुम उस कार के मालिक बन जाओगे तो यहाँ के लोग तो क्या पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। अब ये बात आलोक के माइंड में कुछ ज्यादा ही सीरियसली बैठ गई। इस बारे में जानकारी जुटाने के बाद उनको पता चला कि ये सब प्रोसेस में लगभग उनको 38 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आलोक ने पहले तो थोड़ा सोचा बट जब उनको दोबारा से अपनी कलीग्स की बातें याद आने लग गईं तो वो इस पर भी राजी हो गए। वो घर के पेपर्स वगैरह लेकर बैंक गए और उन्होंने उस बैंक से 38 लाख रुपए का लोन उठा लिया और वो कार खरीदने पहुंच गए। उनके माइंड में यही था कि काम तो उनका अच्छा खासा चल ही रहा है, कुछ 2-1 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर लूंगा और इस लोन से भी छुटकारा पा लूंगा। 3 महीनों तक सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलता रहा। पर एक दिन कंपनी के हेड वहां पर चल रहे काम का जायजा लेने के लिए आए। यहाँ पर उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ लोग एक्स्ट्रा टाइम के चक्कर में क्वालिटी वर्क नहीं दे रहे हैं और यस उनमें से एक नाम आलोक का भी था। उन्होंने उसी दिन ज्यादा देर न करते हुए उन सबको बेंच पर बिठा दिया। अब देखो ये वो वाली बेंच नहीं है जिस पर हम काम करने के लिए बैठते हैं, बल्कि इंडियन IT सर्विस कंपनीज में बेंच वर्ड ये इंडिकेट करता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इनरोल हैं जो कंपनी के लिए कुछ खास बेनिफिशियल साबित नहीं हो रहा है पर फिर भी आपको कंपनी पे कर रही है। आलोक यहाँ समझ गए कि उनकी जॉब अब यहाँ पर आकर खतरे में पड़ गई है और सैडली वही हुआ। उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढने को कहा गया जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें जॉब छोड़कर जाना ही होगा। 10 साल तक इस कंपनी में काम करने के बाद 40 साल के आलोक अचानक ही बहुत बुरी सिचुएशन पर आ गए। चुनने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो इस डेडलाइन से पहले अपने इस काम को कंप्लीट करें या ये जॉब छोड़कर किसी और कंपनी में जाकर किसी सीनियर पोजीशन पर लगें और वहां से सब कंटिन्यू करें। एक दिक्कत उनकी लाइफ में ये भी थी कि जिस तरह की उनकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, ये सब सोचते हुए उन्होंने सेविंग्स वगैरह करने का सोचा तक नहीं। ऊपर से उन्होंने ये 38 लाख वाला लोन उठा रखा था और इतने में भी सिर्फ अपनी जॉब के दम पर वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल समझ रहे थे। आलोक एकदम से बहुत टेंशन में आ गए, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिन एक दिन वो आ ही गया जब उनकी लो वर्क क्वालिटी की वजह से उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया गया। अब क्योंकि उनके सर पे इतने बड़े लोन की जिम्मेदारी थी तो अगले ही दिन उन्होंने अपना रेज्यूमे अपडेट किया और एक नई जॉब ढूंढने निकल गए। 2-3 दिन तक भटकने के बाद उनको फाइनली एक जॉब मिल गई, पर यहाँ पर उनकी इनकम पहले वाली जॉब से लगभग आधी थी, जिस वजह से वो सिर्फ घर चला पा रहे थे और वो लोन भर पा रहे थे। उनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं बच पा रहा था कि वो अपनी कार का पेट्रोल भी डलवा सकें। मजबूरी में आकर उन्होंने उस कार को 15 लाख रुपए में बेच दिया, पर स्टिल अब भी उनके सर पर इतना बड़ा लोड था कि वो इसी में उलझ कर रह गए। अब ये पूरा इंसिडेंस बताने का मेरा मेन पर्पस यही था कि कैसे कुछ लोग इमोशंस में बहकर खुद को वो समझने लग जाते हैं जब वो है ही नहीं। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो वो होते तो सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर हैं, पर गलतफहमी में वो खुद को फाइनेंशियली फ्री समझने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आखिर कितनी स्टेजेस होती हैं और अभी की इनकम के हिसाब से वो कौन सी स्टेज पर है। अगर मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं तो शायद आपके लिए भी इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। बट होपफुली अगर आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखते हैं तो ना सिर्फ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेजेस के बारे में जान पाएंगे, बल्कि आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आप खुद कौन सी स्टेज पर हैं। तो चलिए अब बिना ज्यादा और टाइम लगाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली स्टेज है। यहाँ पर आप खुद पैसे कमाने की बजाय दूसरों के भरोसे पर रहते हो। किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो या तो आप अपने पेरेंट्स से या फिर गार्जियन से पैसे मांगते हो। अब देखो क्योंकि ये सबसे पहली स्टेज है तो इससे हम सभी होकर गुजरते हैं, पर स्टिल कई ऐसे लोग हैं जो खुद काबिल हो जाने के बाद भी ये स्टेज छोड़ते ही नहीं, खासकर इंडिया में, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, जिस वजह से ये डिपेंडेंसी उनके अंदर अपने आप ही आ जाती है। और अगर एज में थोड़ा और आगे जाया जाए तो वो लोग जो पहले कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रखते, वो रिटायरमेंट आने के बाद वापस से फिर इसी स्टेज पर आ जाते हैं। मतलब हर एक तरह के खर्चे के लिए उन्हें दूसरों की जरूरत पड़ती है।
तो अगर आप भी अपनी टीनेज या फिर अर्ली 20s में हैं तो शायद आप भी अपने आप को इसी स्टेज पर पा रहे होंगे। बट ज्यादा जल्दी अगर आप इस स्टेज को छोड़ नहीं पाए तो यहाँ से फिर बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पर रहकर फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचना बिल्कुल वैसा है जैसे अनहेल्दी खाना खाते हुए एक परफेक्ट बॉडी बना लेना। स्टेज नंबर 2, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। ये एक सर्वाइवल स्टेज है। जब आप पहला स्टेप लेकर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर पैसे कमाना शुरू कर देते हो तब ये स्टेज शुरू होती है। बट यहाँ पर आपकी इनकम आपके खर्चों से बहुत ज्यादा नहीं होती। आप सिर्फ इतना ही पैसे कमाते हो जिससे आपकी बेसिक जरूरतें ही पूरी हों। यहाँ भी आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई पैसा नहीं होता। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया के 90% लोग इसी स्टेज पर हैं। पर जैसा कि आप समझ ही गए हैं कि यहाँ पर भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आप कुछ बचा सकते हो और ना ही कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए ये स्टेज पर भी ज्यादा टाइम तक टिके रहना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और पूरी लाइफ आपको दूसरों की तरक्की देखते हुए और अपना मन मारते हुए बितानी पड़ जाएगी। स्टेज नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्टेज पूरी की पूरी सेविंग्स पर बेस्ड है। आप अपनी इनकम से कितना पैसा अलग कर पा रहे हो, यहाँ इसी पर ध्यान दिया जाता है। जब आप आसानी से अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हो तब आपके लिए कुछ पैसे सेव कर लेना भी थोड़ा आसान हो जाता है। और इस वजह से इन फ्यूचर अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत आती है, जैसे जॉब स्विच करना, अचानक हुए किसी हादसे में अपना पूरा इलाज कराना, तो ऐसी चीजों में आपको पैसा कहीं और से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास वो अपना खर्च मैनेज करने के लिए सेविंग्स होती है। पैसे सेव करना सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे सेव करके आप अपने डेट्स भी क्लियर कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है या फिर लोन है और खर्चा चलाने के साथ साथ आप उस लोन को भी इजीली भर पा रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आप इस वक्त इसी स्टेज पर हो। स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि आपके पास इतने एसेट्स हैं जो आपके एक्सपेंसेस, इमरजेंसी और रिटायरमेंट को आसानी से कवर करने की पावर रखते हैं। यहाँ पर लोगों के पास किसी भी तरह का कोई कर्ज या फिर लोन नहीं होता। आप अपना खर्चा तो आराम से चलाते ही हो और साथ ही साथ उन बेसिक चीजों को भी खरीद पाते हो जिनकी आप इच्छा रखते हो। ये स्टेज वाले इंसान के पास 2 इनकम सोर्सेस होते हैं, जिसमें से एक पैसिवली काम करता है। स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। यहाँ पर अब आपके 1-2 नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं और इन सोर्सेस में आपका खुद का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। आपने इतने एसेट्स यहाँ पर बना लिए हैं कि ये आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह से रिटर्न्स दे रहे हैं। यहाँ पर किसी लोन या कर्ज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आपका खर्चा आपके खुद के कमाए हुए पैसों से नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट के पैसों से चलता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना है कि वो आपकी बेसिक से लेकर मीडियम हर एक्सपेंस को पूरा कर पा रहे हैं, तो यस, आप मान सकते हैं कि आप इस स्टेज पर आ चुके हैं। पर यह स्टेज आने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने काम से फ्री हो गए। नहीं, यहाँ भी आपको काम करते रहना है ताकि आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये वो स्टेज है जिसका हर कोई सपना देखता है, क्योंकि यहाँ अगर आपको ना तो आप पैसों के लिए काम करने की जरूरत पड़ती और ना ही अपने फ्यूचर की फिक्र करने की जरूरत पड़ती। यहाँ आपने ऑलरेडी इतने इनकम सोर्सेज बनाए हुए हैं जो पैसिवली आपको लगातार कमा के देते जा रहे हैं। यहाँ आपकी मर्जी होती है कि अगर आप कोई एक्टिव काम कर रहे हो तो टेंशन फ्री होकर आप उस काम को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो। पर एक डिफरेंट साइड इस स्टेज की ये भी है कि कभी कभी यहाँ पर आ जाने के बाद लोगों से ये ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इतना सारा पैसा आ जाने के बाद उनके शौक बदलने लग जाते हैं और वो अपनी मैक्सिमम वेल्थ को बहुत ही गलत जगहों पर यूज करते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने का मतलब अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी पैसों के आने के साथ साथ लाइफस्टाइल भी अलग हो जाती है। पर क्या सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होना ही इनफ है? मतलब क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी आखिरी स्टेज है? वेल नहीं, आखिरी स्टेज है हमारी नंबर 7 पर, यानी कि फाइनेंशियल अबंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में ये फाइनल स्टेज है। अब यहाँ पर आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए नहीं बल्कि डोनेट तक करने के काबिल बन गए हो। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट से ही आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आपकी नीड और वांट्स कवर होने के बाद भी आपके पास बहुत सारा पैसा बच जाता है। आपके पास यहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है और आप दुनिया भर में जहाँ चाहो वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ ना आपको अपने दिवालिया होने की टेंशन और ना ही अपना काम बंद हो जाने की, क्योंकि स्टिल आपके पास इतना पैसा है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खाएंगी। फाइनेंशियल अबंडेंस आपको ऐसी लाइफ जीने में हेल्प करता है जिसका शायद आप अब तक सिर्फ सपना देखते आ रहे थे। इस स्टेज में आने के बाद आप पैसों के बारे में सोचे बिना जो चाहे वो कर सकते हैं। कई लोग एक गोल की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम को देखते हैं,
पर फाइनेंशियल फ्रीडम कोई गोल नहीं बल्कि जर्नी है। एंड गोल आपका ये है जो आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी, ना सिर्फ ये स्टेजेस समझने में बल्कि ये भी पता करने में कि आप कौन सी स्टेज पर हैं। और अगर आपको अपनी स्टेज का अंदाज़ा हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे सिर्फ 8,000 रुपये के चाय के ठेले से कैसे ये इंसान ने आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।